सतना के अमरपाटन में आग का कहर सामने आया है। 20 खेतों में भीषण आग लग गई, जिसके कारण किसानों की लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन समय पर नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने डायल 100 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल किसान आग बुझाने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अन्नदाता की मेहनत किस तरीके से वहां पर मिट्टी में मिलती हुई नजर आई। लाखों की फसल जलकर खाक हो गई और यहां पर जो किसान थे, ग्रामीण थे, वो हाथ पर हाथ बांधे सिर्फ तमाशा देखते रहे, क्योंकि डायल 100 और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो काफी देर से पहुंची, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने न सिर्फ डायल 100 में तोड़फोड़ की बल्कि उसको नाले में भी धकेल दिया। अरे ये उसकी नहीं, ये तो ठेकेदार वाली है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर परिषद के अध्यक्ष गायत्री दिनेश शुक्ला जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गायत्री जी, बहुत स्वागत है आपको बंसल न्यूज में। गायत्री जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी गायत्री जी, बहुत स्वागत है आपको बंसल न्यूज में। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो सबसे पहले आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। 20 खेतों में भीषण आग लगी है, वहां पर नाराजगी नजर आई है किसानों में, क्या वजह पाती है आप इसके पीछे? हम बता रहे हैं आपसे जी। 2 बार हमने टेंडर कराया। पहले तो तारे शुक्ला थे तो टेंडर फेल किए, 3 साल किसी कदर उनको हमने हटाया जी। दूसरा इंजीनियर आशुतोष आया और अमर बहादुर सिंह आए, तो न तो अमर बहादुर सिंह रहते हैं ऑफिस में, इंजीनियर भी 1 साल का आया। फायर ब्रिगेड टेंडर हम उनको आए दिन कहते थे, लेकिन वो नहीं करे। पता नहीं किसका दबाव अमरपाटन में है कि कर्मचारी की पूरी तरह कोई भी काम नहीं करना चाहते। पुरान फायर ब्रिगेड के जो हमारे कर्मचारी थे 1.5 साल बेचारे काम किए, उसका पेमेंट भी नहीं किए। तो क्या वजह है जो यहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड नहीं मिल पा रही है? टेंडर आप कह रही है हर चीज के लिए डाला गया है, लेकिन वजह ये है कि यहाँ हमारा स्थानीय विधायक नहीं है। और अमरपाटन में आप जानते हैं यहाँ विधानसभा विधायक उपाध्यक्ष हैं, और यहाँ कोई कर्मचारी विशेष रूप से यहाँ सामान्य में 40 साल में भाजपा का अध्यक्ष बना। नहीं गायत्री जी, ये तो आप दूसरी पार्टी पर और दूसरों पर आप यहाँ पर जिम्मेदारी डालकर यहाँ पर जो जिम्मेदारी नहीं, कर्मचारी की पूरी लापरवाही है। हम तो ठीक है, हमको अगर उनको 1 बार 2 बार करवाए और किसी तरह से उसको पास भी करवाए, तो वहाँ रीवा से फेल हो गया, सब कुछ हो गया। फायर ब्रिगेड के लिए हम आज 3 साल से 20 लाख रुपए हमारे यहाँ पड़े। तो क्या क्या बताया जा रहा है अब? ये जो किसानों का गुस्सा है, ये जाहिर तौर पर जो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि डायल 100 में तोड़फोड़ की गई है, क्योंकि फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंची थी। क्या आप किसानों के बीच पहुंची हैं, उनकी समस्या जानी है? किसानों के बीच नहीं पहुंचे, हम सांसद जी के मीटिंग में थे जी, सतना, वहाँ से आए तो फिर पहुंचे जी, और फायर ब्रिगेड वहीं से फिर गई, रामनगर से गई तो आग बुझी, लेकिन हम यहाँ थे नहीं जी। तो अभी मीटिंग थी हम लोग की जी। अभी क्या कुछ कोशिश की जा रही है, या फिर किसान इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे और यहाँ पर जो है वो एक दल दूसरे दल पर जो है वो जिम्मेदारी डालकर बचता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जाहिर तौर पर परेशानी तो किसानों को हो रही है ना। उसका कुछ होगा, कलेक्टर स्तर में बात करेंगे, कुछ तो करेंगे फिर। चलिए, उम्मीद करते हैं गायत्री जी हम कि कुछ तो आप करिए, जैसा आप बोल रहे हैं कुछ तो आप करेंगे, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि कुछ करिए, ताकि जो किसानों की समस्या है, अन्नदाता की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई है, लाखों का नुकसान हुआ है, और अपने खून पसीने की मेहनत को अपनी आंखों के आगे खाक होते हुए देखना उस अन्नदाता से ही पूछा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। नगर परिषद के अध्यक्ष गायत्री दिनेश शुक्ला, उनका कहना है कि टेंडर जो है वो 5 बार निकाले जा चुके हैं, लेकिन टेंडर आगे ही नहीं बढ़ पाते, उसे स्वीकृत नहीं किया जा
पाता है और इसी के चलते तमाम जो वहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती हैं और वक्त पर जो है वो यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची क्योंकि यहाँ पर ये सुविधा नहीं थी। इसी के चलते किसानों का रोष वहाँ पर निकला है। किसानों के बीच में वो बाद में पहुंची हैं जब उन्हें इस बारे में जानकारी मिल पाई। तो अन्नदाता की मेहनत और सपनों पर आग का कहर जारी है। आपको हम दिखाते हैं 4 तस्वीरें। ये सिर्फ अमरपाटन की नहीं, इसके अलावा भी 3 इलाकों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिपरिया के रायखेड़ी गांव में आग ने जमकर तांडव मचाया। गांव की 8 किसानों के 20 एकड़ में खड़ी फसल में आग लग गई। गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड के न पहुंचने से सारी फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीण घटना के पीछे विद्युत मंडल के कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी शॉर्ट सर्किट की वजह से 1 एकड़ खेत में लगी फसल में आग लग चुकी थी। तो पिपरिया और इटारसी में भी कमोबेश यही हालात नजर आए और अमरपाटन की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई ही थी कि किस तरीके से वहां पर किसान परेशान होते हुए नजर आए और 20 जो है वो किसान थे जिनकी खेतों में आग लगी थी। पिपरिया और इटारसी में भी जरा से स्पार्क ने यहाँ पर किसानों की खड़ी फसल को चपेट में ले लिया, आग लग गई। काफी ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है।